जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए दृष्टि आईएएस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को दिलाते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ है। दूसरा प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। पूर्व मीमांसा किनका है? तो जैमिनी। लिख लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। न्याय दर्शन पूछे तो गौतम। और एक पूछा था योग दर्शन, जो कि पतंजलि है। आगे देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर होगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये युद्ध किसके बीच में होता है? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है। चौसा का युद्ध कब होता है? तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ये युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इसमें भी शेरशाह की जीत होती है। कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो 1545 में कालिंजर का, और कन्नौज या बिलग्राम का 1540 में। आगे देखिए, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाता है? देखिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाता है। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो यहाँ पे शाकाहारी प्राणी क्या कहलाता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी प्रणाली। निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि हमें लाइव चैट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो देखिए, जब आप टाइम पर क्लास करेंगे, यानी 8:30 बजे के टाइम पर क्लास करेंगे, तभी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा। तो उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इन सभी का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा न्यूनतम 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 है। राज्यपाल के लिए भी 35 है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो यहाँ पे 6 का आंसर क्या होगा? कहोम स्तंभ लेख में। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में भी बताया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, एम फातिमा बीबी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, याद रखना है। भारतीय संसद में शामिल है, चलिए आंसर बताएंगे, भारतीय संसद में शामिल है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और देखिए सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति शामिल है। राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो 9 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, राज्य का राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? थोड़ा सा आप लोग एक प्रश्नों का आंसर बताएंगे। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? हमने आपको टेलीग्राम पर बताया था। चलिए आंसर बताएंगे, देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारत का महान्यायवादी होगा, किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था, ये इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 169 में। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो 12 का आंसर क्या होगा? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन, वन कटाई। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। तो ग्राम पंचायत के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद पूछे तो 40। और किस भाग में बताया गया है? तो याद रखिएगा भाग 4 में बताया गया है। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो कैलोरी भी, किलो जूल भी, लेकिन वाट जो है ये शक्ति की इकाई है, ना कि ऊष्मा की। तो सही आंसर जो ये बच्चे डी दिए हैं। आगे देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, उच्च ताप मापन में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो 16 का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है पास्कल का नियम। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। और याद कीजिए, हमने आपको एक बार बताया था प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बारे में। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ पे लिख देते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है प्रकाश तरंग, और ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए।
तो आप सभी जानते हैं रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सही आंसर है सी ऑप्शन। स्वाद का अनुभव होता है। चलिए आंसर बताइए। और देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो स्वाद का अनुभव होता है जीभ के ऊपरी सतह पर। याद रखिएगा, जीभ के ऊपरी सतह पर। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका रीजन क्या है? तो बहुत बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। और एक पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? चलिए 21 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, इसके साथ साथ अगर आप लोग डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे, ध्यान रखना है, डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है। तो यहाँ पे 21 का आंसर जो ये बच्चे ए दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। इनामेल जो है मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कौन बताता है। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? तो याद कर लीजिए, हाजीपुर। आगे देखिए, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो मेदिनी राय का संबंध किस शासक से था? तो याद रखिएगा, चेरो वंश। चेरो वंश से संबंधित थे मेदिनी राय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और एक पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। तो दोनों को ही ध्यान रखना है। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो याद कर लीजिए, बख्तियार खिलजी। जो ये बच्चे सी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है बख्तियार खिलजी। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी? तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या होगा? नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो है ये कहाँ से मिली थी? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और ये रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? तो याद कर लीजिए, शूद्रक के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? तो कुम्हार के चाक का आविष्कार जो है ये हुआ था नवपाषाण काल में। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे आग का आविष्कार किस काल में हुआ था
और ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आपको जरूर बताना है। आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देखकर आंसर बता सकते हैं। आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता जो है चरक संहिता है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, चरक संहिता। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? स्थान आपको ध्यान रखना है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर जो है ये मदुरै में है और इसका निर्माण करवाया था किसने? पांड्य शासकों ने। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, पांड्य ने। मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। याद रखिएगा, अवतल दर्पण। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? चलिए 32 के लिए आंसर बताइए। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है और इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया हुआ है, तो अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए कोयला के 4 प्रकार होते हैं। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। याद रखना है, एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट कोयला है। और भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। चिमनी में धुआं के सिद्धांत से बाहर निकलता है। देखिए प्रश्न ये है कि चिमनी से धुआं जो है किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर जो है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। याद रखिएगा। नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण होता है? तो नींबू में जो डाईबैक रोग होता है तांबा यानी कॉपर की कमी के कारण होता है। गन मेटल मिश्रण है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एक पूछा जाता है पीतल का, जो कि तांबा प्लस जिंक, याद रखिएगा, तांबा प्लस जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। कांसा किससे बनता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कांसा। तो यहाँ पे गन मेटल किसका मिश्रण है? तो याद कर लीजिए, तांबा हो गया, जिंक टिन का मिश्रण है और साथ में शीशा भी दिया हुआ है। तो सही आंसर है बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो सबसे अधिक सक्रिय तत्व जो है ये पोटेशियम है। पोटेशियम का सिंबल के है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।